हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडन यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग कमर्शियल बैंकिंग के बारे में जानेंगे। कमर्शियल बैंक का क्या रोल होता है किसी भी इकोनॉमी में, और क्या क्या इसके बेसिक जो फंक्शंस होते हैं उन सबको आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। अ कमर्शियल बैंक इज़ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स इन मनी। बेसिक आइडिया हमें पता है बैंक का क्या होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मनी में डील करती हो। मनी में डील करने का मतलब क्या हो गया, बोरोइंग या फिर लेंडिंग ऑफ मनी। या तो ये किसी से बोरो कर रही होगी, मतलब ले रही होगी, या फिर किसी को पैसा दे रही होगी। ठीक। इन दिस बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी ये क्या करती है, प्रॉफिट बनाती है। इससे क्या पता चलता है कि जो बैंक्स होते हैं वो क्या होती है, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड या फिर प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन होती है। इनका मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट बनाना या प्रॉफिट को गेन करना। The lending rule, the lending loan roll of interest is higher than it pays to its depositors. It is because of this difference in lending and borrowing rate of interest that it is able to make profits. कैसे, यानी कि जब ये लोन्स को लेंड करती है तो ये ज़्यादा हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो हाइयर होगा। और जब ये बोरो करती है अमाउंट को, तब क्या, तब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। ठीक, यानी बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, लेकिन लोग अगर इससे लोन ले रहे हैं या कुछ भी अमाउंट कभी के लिए भी ले रहे हैं तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कैपिटल आर और स्मॉल आर में, ये क्या होता है, इसका नेट प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, यानी कि अलग अलग जो इंटरेस्ट ये देता कम है लेकिन ले ज़्यादा लेता है, तो इससे क्या हो जाता है, इसको एक तरीके का प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट हम लोग रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये किसी भी इकोनॉमी के लिए। सबसे पहला होता है एक्सीलरेटिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा कमर्शियल बैंक का रोल होता है। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे ये क्रेडिट क्रिएशन में हेल्प करते हैं कमर्शियल बैंक्स। प्रोविज़न ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट के लिए भी जो कमर्शियल बैंक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रेडिट मिलता है इनकी मदद से, फाइनेंस में भी हेल्प होती है। डेवलपिंग ऑन्टरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप करता है कि ये नए नए जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं या जो भी स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनको क्या प्रमोट करता है। आपको ईजिली अगर आपको कोई भी अपना किसी भी तरीके का छोटा बिजनेस अगर इंस्टॉल करना है आपको अपनी कंट्री में, तो वहाँ पर कमर्शियल बैंक्स आपको क्या कर सकते हैं, ईजी ई टर्म्स पे आपको लोन भी दे सकते हैं, और आपको हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको ठीक ठाक मिल जाए। तो इससे क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है। अब जिसके पास पैसा ही नहीं है बिल्कुल ही अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने का, तो वो कहाँ जाएगा, मनी लेंडर्स के पास जाएगा। फिर अगर मान लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, तो उसको कौन हेल्प करता है, आपका कमर्शियल बैंक्स हेल्प करती हैं, ताकि वो अपना जो भी उसका बिजनेस आइडिया है उसको सक्सेसफुली एटलीस्ट लॉन्च तो कर सकें। प्रमोटिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मतलब ये अलग अलग जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, वेदर इट बी एग्रीकल्चरल सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, अलग अलग जो सेक्टोरल इम्बैलेंस हो जाता है इकनॉमी में, उसको भी ये कोप अप करने में काफ़ी हेल्प करता है। हेल्प्स टू कंज्यूमर्स, बहुत अलग अलग तरीके से ये हेल्प करता है अपने कंज्यूमर्स को। उसको हम लोग आगे जब इसके फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये सेविंग्स को भी इनकरेज करता है, और भी इसके बहुत सारे ऐसे रोल है जो कि ये अब किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे अब फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। दो टाइप में हम लोग इन्हें डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा प्राइमरी फंक्शंस एंड देन सेकेंडरी फंक्शंस। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक, प्राइमरी फंक्शंस किसी भी बैंक के क्या होंगे, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, ये किस में डील करता है, मनी में, और मनी की क्या लेंडिंग एंड बोरोइंग में डील करता है। तो प्राइमरी फंक्शन भी इसका क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस, यानी पैसा लेना और पैसा देना। ठीक, सबसे पहले ये एक्सेप्ट कैसे करता है डिपॉजिट्स को। चार तरीके के अकाउंट होते हैं, एक सेविंग अकाउंट, एक करेंट अकाउंट, एक फिक्स्ड डिपॉजिट और एक रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर जिसे हम लोग आरडी कहते हैं। ठीक, इन सभी अकाउंट्स के बारे में हम लोग वीडियो में आगे पढ़ेंगे। लोन्स एंड एडवांसेस देख लेते हैं। लोन देता है, कैश क्रेडिट देता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स देता है। ये क्या हो गया, इसके प्राइमरी फंक्शंस हो गए। ठीक, सेकेंडरी फंक्शंस में एक तो ये एजेंसी की तरह वर्क करता है। ठीक, एजेंसी कैसे, ये ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स में हेल्प करता है, कलेक्टिंग कस्टमर्स फंड, पेरियोडिक पेमेंट करता है, इनकम टैक्स कंसल्टेंट की तरह काम करता है। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर होता है, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स,
फॉर कस्टमर, ये काम ये करता है। यूटिलिटी फंक्शंस जैसे कि लॉकर प्रोवाइड करना हो गया, ट्रैवलर्स चेक देना, लेटर ऑफ क्रेडिट, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ और कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ठीक, डीलिंग विथ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये सारे इसके क्या हो गए, अदर फंक्शंस हो गए। हम लोग प्राइमरी फंक्शंस पे आ जाएंगे। सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी फंक्शन था वो क्या था, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग, अब ये किस तरीके से अलग अलग तरीके के अकाउंट्स में डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहला फिक्स डिपॉजिट, इसमें क्या होता है कि एक फ़िक्स पीरियड के लिए क्या करता है, जो आपका कस्टमर होता है वो मनी को क्या कर देता है, एक फ़िक्स पीरियड के लिए जमा कर देता है, ठीक। और इसमें क्या, इसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यानी वो जो अमाउंट इसका जमा है उस पर इसको अच्छा खासा इंटरेस्ट देती है बैंक। करेंट अकाउंट क्या होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, पैसा डाला निकाला जब भी मतलब चाहो निकाल लो, जब चाहो डाल लो, ठीक, ये करेंट अकाउंट होता है। सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है कि आप कुछ लिमिटेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप निकाल सकते हो, ठीक। आपने जैसे सेविंग अकाउंट में रेगुलर आपका मनी जा रहा है, सेव हो रहा है, लेकिन आप उसमें से कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ही निकाल सकते हो, ठीक। और इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब इंटरेस्ट होता है, मगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि इसमें आपका जो डिपॉजिटर होता है वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी हर एक महीने में या क्वार्टरली हो सकता है या हाफ ईयरली हो सकता है, वो फिक्स्ड पीरियड में क्या पर मंथ जमा करता रहता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग इसके जो प्राइमरी फंक्शंस थे उसका सेकंड पार्ट क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस में जो ऑर्डनरी लोन्स है, जैसे जिसको भी एजुकेशन लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, किसी भी तरीके का लोन चाहिए, तो कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में बैंक क्या करती है, यानी कुछ सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, आपके पास कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके बदले में बैंक आपको लोन देती है। कैश क्रेडिट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई सिक्योरिटी के बदले में लोन तो दे रही है बैंक, मगर एक बार में पूरा लोन नहीं दे रही है, ठीक। इसमें क्या करती है, स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में आप ले सकते हो, जितनी आपकी क्रेडिट लिमिट है, क्रेडिट लिमिट के ऊपर आप नहीं जा सकते, यानी जितना अमाउंट फिक्स कर दिया है बैंक ने कि यार इतने का आपको लोन दे रहे हैं, मगर आप एक बार में नहीं निकाल सकते हो, आप थोड़े थोड़े करके आप निकाल सकते हो, ठीक, धीरे धीरे करके आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर इसको निकाल सकते हो, तो वो कैश क्रेडिट की फैसिलिटी हो गई। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, ये कुछ रिलायबल कस्टमर्स को देती है बैंक, कि जितना उनके बैंक में पैसा नहीं भी है तब भी वो लोग क्या उससे भी ज़्यादा अमाउंट का चेक दे करके उसमें से पैसा निकलवा सकते हैं, या किसी को भी अगर पेमेंट करना है तो वो लोग एक ओवरड्रॉ की फैसिलिटी होती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, जिसकी मदद से वो ज़्यादा अमाउंट को भी निकाल सकते हैं जितना उनके अकाउंट में नहीं है, और फिर जितना भी वो लोग एक्स्ट्रा अमाउंट निकालते हैं उस पर उन्हें क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं कि जैसे एक पर्सन को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी उसने किसी से लिया होगा, उसके पास अभी पैसा नहीं है, तो वो क्या करता है, एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, जिसमें क्या होता है कि भाई मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, एक सर्टेन टाइम के बाद एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, इतना पैसा मैं तेरे को दूंगा, मैं इसका बिल बना करके तेरे को दे रहा हूँ, ठीक। और उसका जो गारंटियर होता है वो कोई एक बैंक होती है, ठीक। एक यानी कि अगर जो पर्सन है वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको, मतलब जो बिल में जितना भी सर्टेन अमाउंट दिया हुआ है, अगर वो उससे पे नहीं कर पाता है टाइम के अंदर, या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है वो नहीं पे कर पाता, तो उसे कौन पे करता है, उसके बिहाफ पर बैंक करती है। और बाद में जो पर्सन ए होता है जिसने मतलब लिया हुआ होता है पैसा, वो उससे बैंक को क्या करना होता है, वसूलना होता है, यानी बैंक उससे लेता है, और बैंक इसमें क्या थोड़ा सा अपना कमीशन काट लेता है, ठीक। जैसे उसको जो बिल ऑफ एक्सचेंज को उसने डिस्काउंट किया दूसरे पर्सन को देना पड़ा, तो उसमें से पहले अपना थोड़ा कमीशन काट लेगा, ठीक, 3-4% तक का होता है ऑलमोस्ट, तो वो काट लेता है, और उसके बाद में जो भी पैसा होता है वो उसे दे देता है दूसरे पर्सन को, ठीक। एजेंसी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स देख लेते हैं हम लोग। एजेंसी फंक्शंस, अब यहाँ पर हम लोग सेकेंडरी फंक्शंस में आ गए, यूटिलिटी और एजेंसी फंक्शंस दोनों सेकेंडरी फंक्शंस होंगे। सबसे पहले होता है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। एक बैंक दूसरी बैंक पे फंड्स को ट्रांसफ़र करता है, जैसे आपको किसी दूसरे बंदे के खाते में अगर आपको पैसा भेजना है तो क्या आप किसी बैंक की मदद से भेजोगे, तो ये एजेंसी की तरह एक काम करता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में वो क्या पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। कलेक्टिंग कस्टमर्स फंड, यानी अब दूसरे बैंक से अपने बैंक के जो कस्टमर है उसका क्या करना, क्रेडिट्स को या उसका जो भी ये पैसा है उसको एक्सेप्ट करना या कलेक्ट करना, ये भी बैंक का एजेंसी फंक्शन है, ये दोनों सेम ही हैं, ठीक।
परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, बैंक क्या करता है, द बैंक बाइज एंड सेल्स स्टॉक्स एंड शेयर्स ऑफ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर्स, यानी अपने कस्टमर के बिहाफ पे वो क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को खरीदता है या बेचता है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम बोले तो प्रीमियम की बात यहाँ पर हो रही है कि पर मंथ जो भी आपका कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे आपका कोई इंटरटेनमेंट के लिए आप टीवी देखते होंगे तो टीवी का रिचार्ज हो गया, या आपका बिजली का बिल हो गया, या कुछ भी आपके पानी का बिल हो गया, तो उन सबको क्या करता है, पेरियोडिक पेमेंट्स कौन करता है, बैंक। बैंक आपका एक तरीके से हेल्प करता है कि यार आपने सेट कर दे, देखा होगा आजकल कितने ज़्यादा ऑनलाइन आपको एड्स भी आते होंगे कि किस तरीके से बैंक खुद ही ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट कर देता है, आपको बार बार याद नहीं रखना पड़ता है, ठीक, पर मंथ। तो ये क्या हो गया, पेमेंट ऑफ प्रीमियम, ये भी एक एजेंसी फंक्शन हो गया। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर क्या है, बैंक जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत जायदाद है, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, आपने अपनी विल बनाई, तो उसका ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर कौन होगा, बैंक होगा। द बैंक प्रिजर्व्स द विल ऑफ कस्टमर्स एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर देयर डेथ, ठीक, ये भी बैंक का एक तरीके से काम हो गया। इनकम टैक्स कंसल्टेंट, अगर आपको टैक्स स्ट्रक्चर को लेके या टैक्स पॉलिसी को लेके या जो भी टैक्स को लेके अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने बैंक में जाकर कंसल्ट कर सकते हैं, जो भी उससे रिलेटेड जो भी अथॉरिटी होगी वो आपको क्या हेल्प करेगी, ताकि आप इनकम टैक्स के मैटर में आपको एक तरीके से एडवाइस करेगी, ठीक। यूटिलिटी एंड अदर फंक्शंस में सबसे पहले आ जाएगा आपका लॉकर फैसिलिटी। बैंक्स जो होते हैं वो आपको लॉकर प्रोवाइड करते हैं, ठीक, जिसमें आप अपना गोल्ड या जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको आप रख सकते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रैवलर्स चेक, ठीक। अ ट्रैवलर्स चेक इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हार्ड करेंसी, ठीक। कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, अब बैंक क्या होता है, ये अलग अलग तरीके, कितना मनी आपके इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, क्या बैंकिंग कंडीशंस क्या है, ट्रेड क्या है, अलग अलग जो सरकारी प्लानिंग में है, जो गवर्नमेंट को हेल्प करे, ऐसी जो स्टेटिस्टिक्स होती है, इसको कौन बनाता है या कौन कलेक्ट करता है, इसको बैंक्स करते हैं, कमर्शियल बैंक्स। अंडर राइटिंग ऑफ कंपनी डिबेंचर्स, ठीक। कंपनी डिबेंचर्स का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कभी कभी जो पब्लिक होती है वो किसी भी तरीके के स्टॉक, सिक्योरिटी, डिबेंचर्स को खरीदने से थोड़ा कतराती है, लेकिन अगर उसी पे बैंक उसको अंडर राइट कर ले, यानी बैंक उसकी गारंटी ले ले, तो लोग आसानी से उसको क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, क्योंकि बैंक पे भरोसा होता है। अंडर राइटिंग का मतलब यही होता है कि अगर कुछ भी नुकसान हुआ, कुछ भी डूबा या कुछ भी फ्रॉड निकला तो उसकी जिम्मेदारी बैंक ले लेगा, ठीक। पब्लिक हेजिटेट टू बाय डिबेंचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज अनलेस दे आर अंडर रिटन बाय बैंक्स। फॉर अंडर राइटिंग दीज डिबेंचर्स बैंक चार्जेस स्मॉल अंडर राइटिंग कमीशन भी बैंक लेता है। एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पहले हमने पढ़ा था डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ये उसी का अपोजिट है, एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा डील करती है। बैंक्स क्या करती हैं, फॉरेन एक्सचेंज को खरीदती भी हैं और बेचती भी हैं। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट में ये क्या है, ये एक तरीके से इसका रोल भी है। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट में ये इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। कैसे, जैसे बैंक ने किसी को पैसा लोन में दिया, ठीक, तो उसने क्या किया, एक तरीके से जो भी बैंक का जो पैसा था वो कहाँ सर्कुलेशन में आ गया, आपकी इकोनॉमी में, ठीक। इससे क्या हो गया, एक तरीके से क्रेडिट क्रिएट हुआ आपकी इकोनॉमी में, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन या फिर ए क्रिएशन ऑफ मनी बाय बैंक हो जाता है, ठीक। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वेन एवर अ बैंक ग्रांट लोन इट क्रिएट्स अ डिपॉजिट और लाइबिलिटी अगेंस्ट इट सेल्फ। लाइबिलिटी क्या होती है, यानी असेट मतलब जो आपके पास हो, प्रेजेंट कैश हो गया या कोई प्रॉपर्टी है या कुछ भी, वो असेट्स होते हैं। लाइबिलिटी क्या होती है, जो आपको आपकी थी लेकिन आपने अभी किसी को दे रखी है, आपको बाद में मिल जाएगी, ठीक। सिंस द डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, यानी लोन जो है वो आपने किसी को दे रखा है, आपको बाद में वो पे ऑफ होगा, ठीक। सिंस द डिपॉजिट्स ऑफ बैंक सर्कुलेट एज मनी द क्रिएशन ऑफ सच डिपॉजिट्स लीड टू अ नेट इंक्रीज इन द मनी स्टॉक ऑफ इकोनॉमी, ठीक। यानी जब उसने लोन दे दिया बैंक ने तो क्या हो जाएगा, इससे जो मनी स्टॉक है आपकी इकोनॉमी में वो क्या इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी ज़्यादा पैसा आ गया इकोनॉमी में, ठीक। जिसने लोन लिया उसके पास पैसा आ गया ना भैया, तो वो क्या हो गया, आपका क्रिएशन ऑफ क्रेडिट हो गया। सोशियो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा प्ले करती हैं जो कमर्शियल बैंक्स होती है। कैसे, जैसे मॉडर्न बैंक प्लेज a vital role in the economic activity of the country. It plays the role of financial intermediary. It is on account of this that a well-developed banking system provides a firm and durable foundation for economic development of the
कंट्री। ठीक, ये इसकी एक तरीके से सोशियो इकोनॉमिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, जो भी कंट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए ये जो भी रोल प्ले करती है वो सब क्या हो गया, इसके सोशियो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आ गया। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और सेम ऑनलाइन कंटेंट आपको अगर चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग को भी विज़िट कर सकते हैं।